अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम सीखेंगे कि हम अपनी वलीमा ब्राइड को ये जो हाई पफ होता है फ्रंट पे, जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी है, ठीक है। काफ़ी ब्राइड्स को आपने देखा होगा कि इस तरह से हाई पफ बनाया होता है। तो ये किस तरह से जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और सबसे पहले यहाँ पर हमने ईयर टू ईयर सेक्शन करना है और यहाँ पर से एक आपने सेक्शन इस तरह से ऊपर उठाना है जिस पे आपने अपने दुपट्टे के लिए बन बनाना है, ठीक है। और इस सेक्शन को आपने एक अच्छे वाला जो रबड़ होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर हम जो रबड़ यूज़ कर रहे होते हैं वो बिल्कुल लोकल चाइना वाले रबड़ नहीं होते हैं, क्योंकि उन रबड़्स का कोई भरोसा नहीं होता है, किसी भी टाइम टूट के आपका स्टाइल ख़राब कर सकते हैं। तो हम ये अच्छे वाले जो रबड़्स होते हैं ये मार्केट से मंगवाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही पोनी बना रहे होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो चाइना के रबड़्स होते हैं वो इतने ज़्यादा लोकल होते हैं कि उनको आप 10 बार भी इसमें डाल देंगे ना पोनी में, तो अक्सर वो जो है वो उसकी लिमिट होती है, थोड़ी ही देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद वो टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपनी बिंदिया की सेटिंग करनी है। बिंदिया को आपने बड़े ही अच्छे तरीके से देखना है कि नीचे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिंदिया का स्टाइल क्या है, बिंदिया की लुक क्या है, ठीक है। उसको आँखों के ऊपर कई दफ़ा आईब्रोज के बिल्कुल साथ अच्छी लगती है, कई दफ़ा जो है वो थोड़ी उठी हुई अच्छी लगती है। तो वो बिंदिया की स्टाइल के मुताबिक आपने बिंदिया को सेट करना है, ठीक है। अब आपने जो पीछे सेक्शंस आ रहे हैं आपने उसमें से एक सेक्शन बिल्कुल सेंटर में से तकरीबन 2.5 इंच का मैंने दोनों साइड से सेक्शन लिया है और मांग के दोनों साइड से, और उस सेक्शन को मैं इस तरह से रूट्स में, जस्ट रूट्स में मैंने बैकोमिंग करनी है। और उसको मैंने वॉल्यूम देखिए आगे की तरफ से मैंने इसको जो है वो पकड़ा हुआ है, ताकि जस्ट हमारी रूट्स में वॉल्यूम आए, ठीक है। अगर आप इसको मतलब दूसरे तरीके से करोगे ना तो वॉल्यूम पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इनको आगे की तरफ रख के फिर इनका वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपने लेयर्स जो फ्रंट पे रखनी है उनको आपने इस तरह से छोड़ देना है, और यहाँ से एक सेक्शन आपने इस तरह से उठाना है और इसकी आपने पीछे सिर्फ रखना है, फ्रंट वाले सेक्शन तक आपकी इसकी बैकोमिंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और अब आपने बड़ी नीट तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कॉम करके सारे सेक्शन को अपने हाथ में आपने इस तरह से पकड़ लेना है और इसको पीछे की तरफ सारों को अच्छी तरह से नीट करके कॉम करनी है, ठीक है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा ये कॉम हो गया है, अब यहाँ पर आपने अपने पिन लगाने से पहले स्प्रे करना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सी लाइन इसमें विजिबल कर लेनी है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इस लाइंस को बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा शार्प भी कर सकते हो, ठीक है, लाइट भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। जिस तरह का मैं पफ क्रिएट कर रही हूँ, अगर छोटा सा पफ होगा तो उसमें ज़्यादा लाइंस अच्छी लगेंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर लिया हुआ है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी ही बस इसमें के लुक लगे कि इसके इस स्टाइल के ऊपर हल्की हल्की लाइंस हैं। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि जब भी हम ब्लैक बालों पर काम कर रहे होते हैं तो ब्लैक बालों के ऊपर लाइंस उतनी विजिबल नहीं होती हैं जितनी हमारी हाईलाइट किए हुए बालों के ऊपर जो है वो लाइंस विजिबल हो रही होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लाइंस जो हैं इस वक्त हमारी क्रिएट हो चुकी हैं, बट ये ब्लैक बाल होने की वजह से हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा विजिबल ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन लाइंस को जो है वो लाइट लाइट से क्रिएट करना है। अगेन फिर से आप यहाँ थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लें। जब आपकी लाइंस प्रॉपर क्रिएट हो जाती हैं फिर आप जो है यहाँ पर पिन की एप्लीकेशन करें, ठीक है। पहले पिन लगा लेंगे तो आपको हो सकता है कि लाइंस क्रिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से क्रॉस पिन लगा ली है और अब हम लोगों ने साइड के जो बाल हमने छोड़े थे वहाँ से देखना है कि क्योंकि फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने छोटे छोटे से जो है वो कर्ल्स कर ले या फिर स्ट्रेट रख ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ये अंदर वाले सेक्शन को मैं अगेन फिर से जो है वो बैकोमिंग कर रही हूँ, ठीक है। और पीछे वाले सेक्शन को जो है वो हल्का सा बैकोमिंग करके इसके ऊपर सेट करूँगी। जितना वॉल्यूम हमारा फ्रंट पे आता है उतना साइडों पे नहीं आता है, ठीक है, तभी ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। बहुत मतलब कि दोनों तरफ से बिल्कुल गोल बहुत अजीब लगता है, इसलिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा स्प्रे करके और अब हम फिर से यहाँ पर भी अपनी लाइंस को विजिबल कर लेंगे। और
इस स्टाइल को बनाने के लिए आपको अच्छी सी क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके बालों में क्रिम्पिंग नहीं होगी तो फिर आप इस तरह से लाइंस को विजिबल भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये होता है कि एमरजेंसी में जब हम बहुत ज़्यादा ब्राइड्स वगैरह की क्रिम्पिंग वगैरह करने के दौरान जो है कहीं पर भी मिस्टेक करती हैं, अगर बच्चियां क्रिम्पिंग ठीक से नहीं होती है तो हमारी स्टाइलिंग उतनी नीट नहीं होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ख़ास तौर पे आपको अपनी ब्राइड को बहुत अच्छी सी वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो डस्टी ऑयली भी बाल होंगे आपके तो आप कभी भी अच्छी स्टाइलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वॉशिंग करने के बाद बालों में थोड़ा सा मूस लगाना ज़रूरी है ताकि बाल जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो वो मतलब अच्छी ग्रिप में, मतलब आप जब उसको होल्ड करें, कुछ भी आप स्टाइलिंग करें, वो आपके हाथ में अच्छी ग्रिप में आए। उसके लिए फिर आपको जो है वो क्रिम्पिंग बहुत अच्छी सी करनी होगी, ठीक है। और ये भी देख लें कि बाल क्लाइंट के किस तरह के, कई लोगों के बाल हेल्दी होते हैं काफ़ी, तो फिर भी इंसान पॉसिबल होता है कि बंदा उनकी जो है वो क्रिम्पिंग के थोड़ी बहुत करके स्टाइलिंग, लेकिन कुछ लोगों के बाल बहुत लाइट होते हैं तो उस सूरत में आपको जो है वो अच्छी क्रिम्पिंग करके उनको वॉल्यूम देना होगा। अब यहाँ पर हम बन लगा रहे हैं, थोड़े से बालों को मैंने ऊपर रखा है, ठीक है, क्योंकि इनके जो फ्रंट पे बाल बचे थे जहाँ पर हमने कर्ल्स करने थे वो बिल्कुल कम फील हो रहे थे, ठीक है। तो पीछे के बालों की लेंथ अच्छी थी तो हमने सोचा कि थोड़े से बालों का बन बना लेते हैं, बाकी बालों को सिक्योर कर लेते हैं, यानी बाकी बालों को भी हम आगे की तरफ ही रख के उसमें कर्ल्स करेंगे ताकि दोनों साइडों पर वॉल्यूम नज़र आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सटेंशन यूज़ करनी हो तो ये पोनी वाले बालों को हम ऊपर ले जाकर पोनी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो इतने से बालों से ही काम चला लिया है क्योंकि ये दुपट्टे के नीचे ही आनी है। छोटा सा बन लगा कर हम लोगों ने यहाँ पर डबल पिन को जो है वो इस तरह से अप्लाई कर देना, और ये इन बालों को जो है इनको भी हम आगे रख के तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ल्स कर लेंगे। अब इन लॉन्ग लेंथ वाले बालों पर हम स्टेप बाय स्टेप कर्ल्स करेंगे। आपने कभी इस चीज़ का अंदाज़ा किया होगा कि जब आप सिल्की लॉन्ग हेयर के ऊपर कर्लिंग करते हो तो कर्ल बहुत जल्दी जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह ये होती है कि अगर बालों में जो है मतलब बाल बहुत सिल्की होता है और वो बर्दाश्त नहीं करता कर्ल करना, ठीक है, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी मैं आपको यही कहूँगी कि बालों को आप जब मूस लगा के ड्राई करोगे तो वो आपके लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स होंगे। अब देखिए कितना भारी बाल है, ब्लैक बाल है इनका, और पीछे का इनकी प्रॉपर तौर पर क्रिम्पिंग भी करने का जो है वो टाइम नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके कर्ल बहुत अच्छे जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने कर्ल्स करने, क्योंकि यहाँ पर मूस इनको अप्लाई किया और उसके बाद हम थोड़ा हार्ड स्प्रे के साथ काम कर लेते हैं। और बाजू का ये होता है कि हमें मूस अगर लगा के ड्राई करने का टाइम नहीं मिलता है तो हम हार्ड स्प्रे सारे बालों में लगाते हैं, उसके बाद बालों को ड्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ये अपने कोन आयरन के साथ कर्ल्स जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सारे कर्ल्स को जो है वो दोनों साइडों पर रख लेंगे और उसके बाद फिनिशिंग लुक आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारी टोटल कंप्लीट रियल वाली ब्राइड्स की स्टाइलिंग थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि हम अपने रियल वाली ब्राइड्स की जो स्टाइलिंग वगैरह है वो किस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए जब कंप्लीट हो जाता है, बैक पर दुपट्टा आ जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा होता है, ठीक है। अगर इनका मतलब और भी ज़रा ज़्यादा बड़ा बन बनाएंगे तो वो दुपट्टे का बॉर्डर और भी ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइलिंग अपनी टेक्निक से अपने जहन से कर सकते हो। ये हमारा वीडियो देखने के बाद प्यारा सा मज़े का मीठा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।